उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दो पार्टियां जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में कही जा रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नाम है। बीजेपी सत्ता में है और समाजवादी पार्टी प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की तारीखों के बाद की तैयारी क्या है? समाजवादी पार्टी के मैनेजमेंट गुरु और जो खुद भी एक मैनेजर है, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है। अभिषेक जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, पार्टी क्या कर रही है और आगे क्या करेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश 5 साल से जिन तारीखों का इंतजार कर रहा था, आज वो तारीखें आ गई हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत डेस्परेशन से, बहुत जज्बे के साथ इन तारीखों का इंतजार कर रही थी कि कब हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बटन दबाने का मौका मिल जाए, कब हमको इनको हटाने का मौका मिल जाए। क्योंकि इतना अत्याचार किया, इतना अपमान किया लोगों का, इन्होंने लोगों को परेशान किया, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे छोटा मैन्युफैक्चरर हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सबको इन्होंने बहुत परेशान किया। आज पूरा उत्तर प्रदेश खुश है कि चुनाव टाइम से होने जा रहे हैं और चुनावों की तैयारियों को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के दिनों की संख्या अब खत्म हो चुकी है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लोगों के बीच जाकर के चुनाव आयोग के जो आदेश हैं, जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करते हुए लोगों के बीच जाकर के अपनी बात रखेंगे। दोबारा से उत्तर प्रदेश को नफरत के रास्ते पे न चल करके बल्कि प्यार के रास्ते पे चल करके, चाहे बेरोजगारी को हटाने पे काम करना हो, चाहे महंगाई कम करने पे काम करना हो, सुरक्षा ठीक करने पे काम करना हो, महिलाओं और बच्चियों के सम्मान के लिए काम करना होगा, नौजवानों को रोजगार से, उनको काम से, उनको सरकारी नौकरियों से, उनको व्यापार से जोड़ने के लिए काम करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, किसान की मदद करना पड़ेगा। इस पे काम करेंगे, नए कानून बनाने पड़ेंगे तो नए कानून बनाएंगे, नई व्यवस्था करेंगे, उत्तर प्रदेश को दोबारा से विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी 300 सीट जीत रही है और समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में भी नहीं है। आप कहां से इतना कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं? देखिए, ये कॉन्फिडेंस उत्तर प्रदेश की जनता से है। माननीय मुख्यमंत्री जी किस आइवरी टावर में बैठे हुए हैं, उनको कौन आईएएस अफसर क्या बता रहा है, कौन आईपीएस अफसर क्या बता रहा है, ये तो वो जाने। आप कह रहे हैं कि अफसर बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, मुझे पार्टी के संगठन का फीडबैक नहीं है। अब मुझे तो ये लगता है क्योंकि यह हो सकता है संगठन का फीडबैक ईमानदारी से ना हो, संगठन डर करके फीडबैक कर पाए। मुख्यमंत्री है तो हो सकता है संगठन की हिम्मत ना पड़ती हो सच बोलने की। संगठन को लगता है जितने दिन जो चल रही व्यवस्था चलती रहे, वरना कौन राजा को नाराज करना चाह रहा है। तो हो सकता है उस नियत से संगठन को सच्चा फीडबैक न दे रहा हो। भारतीय जनता पार्टी सफाई होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बात कही गई कि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप नहीं चला पाते। ये मुद्दे काउंट करते हैं चुनाव में? अब ये तो जनता तय करेगी क्या काउंट करता है। हमको लगता है कि जनता को इस बात से फर्क पड़ता है कि समाजवादियों ने लैपटॉप दिए और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की, मैनिफेस्टो में रखा कि हम देंगे और फिर भी नहीं दिए। जनता को इससे फर्क पड़ता है कि नौकरियां इन्होंने कही थी 2 करोड़ और प्लस सरकार की जोड़ दी तो 70 लाख और 2 करोड़ 70 लाख नौकरियां हर साल देंगे। आज 5 साल में भी ये 2 लाख नौकरियां दिखाने की स्थिति में नहीं है। इससे फर्क पड़ता है कि जहां जो गरीबी थी, जितने गरीब उत्तर प्रदेश में थे, एब्सोल्यूट संख्या जो थी उनमें बढ़ोतरी हुई है, कमी होने की जगह। पहली सरकार है जिसने बढ़ा दिया गरीबों की संख्या, बाकी हर सरकार ने उसको कम करने का काम किया। आज आपकी एक विजय यात्रा थी, कोरोना के कारण स्थगित हो गई। आने वाले समय में कोरोना जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं लगातार, आने वाले समय में चुनाव तो गंभीर होंगे, फिर विजय यात्रा और इन सारी चीज़ों को जो आपने शुरू किया है उनका क्या भविष्य है? चूंकि तारीखों का ऐलान हुआ है इसलिए पूछना जरूरी कि रैलियां आप कैसे करेंगे? हर दिल, हर इंसान, हर घर में एक विजय रथ चलेगा। उत्तर प्रदेश का हर आम आदमी विजय रथ निकालेगा और वो विजय रथ उसके घर से निकल करके बूथ तक जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देगा, समाजवादी की सरकार बनाने के लिए वोट देगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कह सकते हैं मैनेजमेंट गुरु, चूंकि प्रोफेसर खुद भी रहे, आईएम से लेकर लखनऊ तक उन्होंने तमाम प्रबंधन की पढ़ाई भी करी है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रबंधन पर बातचीत की है। उत्तर प्रदेश की चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। देखते हैं आने वाले समय में हमारी चुनाव यात्रा में इस तरह के कई पड़ाव और आते हैं और समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचती है विधानसभा के सामने, वो भी देखना दिलचस्प होगा।